दोस्तों, कहते हैं कि एक जिद्दी और पागल इंसान किसी की नहीं सुनता जब तक वह अपने जिद और पागलपन को अपने सही अंजाम तक न पहुंचा दे, उसे चैन नहीं आता। और यह सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, हकीकत में भी ऐसे लोग होते हैं जो इतने जिद्दी और पागल होते हैं कि जब तक उन्हें उनकी मंजिल मिल नहीं जाती, जब तक वह सफलता को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर देते, तब तक उन्हें चैन नहीं आता। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही वास्तविक लोगों के जीवन में घटी कुछ प्रेरणादायक प्रसंगों के बारे में बात करेंगे। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ रुपया मिला था। उसने वह सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल ही ऐसा कर सकता है ना। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वह गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। यह पागल इंसान और कोई नहीं, इलोन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई बड़ी कंपनीज का मालिक है और आज उसकी नेटवर्क है 1,40,000 करोड़। और यह सब उसके जिद और पागलपन का ही नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, लेकिन भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए पागलपन चाहिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट के लिए उसका पागलपन और उसके जिद को बयां करता है। बात 2006 की है। विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहा था और पहले दिन वो 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई। सबने एक्सेप्ट किया कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कुछ ने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह और कौन खेलेगा। पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर पिच पर खड़ा था और इस हालत में उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर ही वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसी जिद, ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटके कर जाता है। दिन का 15-15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो जिद, वो पागलपन होना चाहिए। क्योंकि ऐसे जिद्दी, ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं, सिर्फ कुछ नंबर्स में होते हैं। ऐसी ही जिद और पागलपन से भरी एक और कहानी है दशरथ माझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उस वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उसने अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल छेनी और हथौड़े से 22 सालों में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। यह पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है। और ऐसे ही पागल आगे जाकर बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बन जाते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं। यह कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद न तो इन्हें सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा। 1000 बार फेल होगा वो, पर उसकी जिद, उसका पागलपन उसे एक बार ट्राई करने पर मजबूर कर देगा। और वह तब तक ट्राई करेगा जब तक सफलता उसके सामने घुटने न टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो। भला कौन सा बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही होगा ना। और उसी कारण वो पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन। 65 साल का एक बंदा, जिसे 1000 बार ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसे होटल्स की चेन खड़ी कर दी। इस बंदे को अंग्रेजों ने अपने होटल में नहीं आने दिया। उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, यह एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को अब नॉर्मल बना दिया। फिर ये अब नॉर्मल लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हैं, तो पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक यह जिद, यह पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे।
और नॉर्मल रहकर ही मरना है तो ऐसे ही जियो। पर अब नॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल बनना ही होगा।